प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सलाम। आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रभु आप सभी को आशीष और बरकत दे। मेरे प्रियो, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है, हमें बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए। क्या कारण है कि एक विश्वासी को बहुत ज़रूरी है बाइबल पढ़ना। हो सकता है ये टॉपिक आपके लिए नॉर्मल सा टॉपिक हो, परंतु आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो कि सिर्फ बाइबल पढ़ने वाले को ही मिलती हैं, और वही व्यक्ति जो बाइबल पढ़ता है, उसका अध्ययन करता है, इन चीज़ों का आनंद ले सकता है। इस वीडियो को समझने के लिए अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप से ये सवाल करते होंगे कि बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए। क्या हमारे लिए बाइबल पढ़ना ज़रूरी है? हमें बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए? ये बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है और इसके बारे में लोगों के अलग अलग उत्तर हो सकते हैं। बाइबल हमारा आत्मिक भोजन है जिसे हमें प्रतिदिन ग्रहण करना चाहिए। कुछ लोग इसे एक जादुई पुस्तक के समान पढ़ते हैं। कुछ लोग इसे केवल इसलिए पढ़ते हैं ताकि पास्टर कुछ पूछे तो हम उनको बता सके। कुछ लोग सिर्फ ज्ञान हासिल करने के लिए बाइबल को पढ़ते हैं, परंतु बाइबल हमें वचन का उपयोग करने के बारे में इस तरह से नहीं सिखाती है। इस वीडियो में हम 5 ऐसे मुख्य कारणों को देखेंगे जो ये बताएंगे कि हमें बाइबल क्यों पढ़नी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है उद्धार के सुसमाचार को समझने के लिए। बाइबल पढ़ने का मुख्य कारण ये है कि हम उद्धार के सुसमाचार को समझें। सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा ही मनुष्य का उद्धार होता है। सुसमाचार ये है कि परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञाकारी एवं प्रेमपूर्ण संगति में जीवन जीने के लिए बनाया है। परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करके मनुष्य ने जो पाप किया, उस पाप को दूर करना बहुत ज़रूरी था। लगभग 2000 वर्ष पहले परमेश्वर ने प्रेम में होकर अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। उसने इस बुरे समाचार को अच्छे समाचार अर्थात सुसमाचार में बदल दिया। उसने यीशु में होकर के सिद्ध जीवन जिया और हमारे पापों के कारण उसने क्रूस उठाया, दुख को सहा, मृत्यु को सह लिया। उसने हमारे पापों की कीमत को चुका दिया। ये बात उसके 3 दिन के बाद जब वह मुर्दों में से जी उठा तो प्रमाणित हुई कि यीशु मसीह हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। संपूर्ण बाइबल इसी सुसमाचार को सिखाती है। पुराना नियम यीशु मसीह के बलिदान की ज़रूरत को दिखाता है कि हमें एक सिद्ध एवं स्थायी बलिदान की ज़रूरत थी जो हमें उद्धार प्रदान कर सके। नया नियम यीशु मसीह के बलिदान, उपलब्धियों और उन्होंने जो कुछ हमारे लिए किया वो सब कुछ हमें दिखाता है। यानी कि क्रूस को सह लिया, दुखों को सह लिया, अपराधों को सह लिया और हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। ऐसा सब करके ही हमें जो है वह क्षमा मिली है। हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवा दिया। बाइबल पढ़ने से हम यीशु मसीह के क्रूस के दुखों को, जो कि उसने हमारे उद्धार के लिए सह लिया, गहराई से समझ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यही है, उद्धार के सुसमाचार को समझने के लिए हमें बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है परमेश्वर को जानने के लिए। परमेश्वर का वचन सुसमाचार द्वारा केवल उद्धार ही प्रदान नहीं करता, परंतु ये परमेश्वर को जानने के लिए उत्साहित भी करता है। परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र देश से इसलिए छुड़ाया ताकि वह परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसको संपूर्ण हृदय से प्रेम करें। इसको हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार देहधारी परमेश्वर यीशु मसीह हमें पापों के दंड से छुड़ाकर अनंत जीवन देता है और वह स्वयं अनंत जीवन की व्याख्या करता है। यदि हम अनंत जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उसमें से जानेंगे, उसमें से परमेश्वर के साथ बात करेंगे, परमेश्वर क्या चाहता है उसकी इच्छा को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसका वचन ही
उसके स्वयं का प्रकाशन है। उसका वचन उसके चरित्र, गुण और स्वभाव को प्रकट करता है। हम अनंत जीवन में परमेश्वर को और अधिक जानते रहेंगे, परंतु इसकी प्रक्रिया हमारे मसीही बनने के प्रथम दिन से ही आरंभ हो जाती है। हम उसके वचन के द्वारा दिन प्रतिदिन उसे जानते चले जाते हैं, मानो कि एक हीरा जिसके हर एक पहलू की अलग चमक होती है। परमेश्वर को जानने के लिए हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि हम वचन के द्वारा उनको जान सके, उनको पहचान सके, उनके स्वभाव को समझ सके। तीसरी बात, परीक्षा पर विजय पाने के लिए। परमेश्वर को जानने के साथ साथ हम परमेश्वर के वचन को इसलिए भी पढ़ते हैं ताकि हम परीक्षाओं पर विजय पा सकें। मत्ती 4 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो शैतान के द्वारा यीशु मसीह की परीक्षा की गई। यीशु मसीह के उत्तर में ध्यान देने वाली बात यह थी कि शैतान ने 3 बार यीशु मसीह को परीक्षा में हराना चाहा, परंतु तीनों बार यीशु मसीह ने उत्तर में कहा, ये लिखा है। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें परीक्षाओं के मध्य वचन की चट्टान पर रहना है। वचन की चट्टान जो है वह हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम स्थिर रह सकें। जब वासना की परीक्षा आती है तो हमें वचन से स्मरण करना चाहिए कि हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, जैसे पहला पत्रस के 1 अध्याय में लिखा है। जब धन का लोभ की परीक्षा आए तो हमें वचन से ये याद रहना चाहिए कि संतोष सहित भक्ति वास्तव में महान कमाई है, जो कि पहला तीमुथियुस 6 अध्याय में लिखा है। हमें प्रतिदिन बाइबल पढ़ने के द्वारा परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देना है ताकि हम परीक्षाओं पर विजय पा सकें। मसीही होने के बाद भी बहुत बार हम परीक्षाओं में विफल होंगे और गिरेंगे भी। उस समय परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे आत्मिक जीवन में दीपक और उजाले का काम करता है, जिस तरह भजन संहिता 119 में लिखा। दोस्तों, चौथा जो एक पॉइंट है वह है पवित्रता में बढ़ने के लिए हमें वचन पढ़ना ज़रूरी है, बाइबल पढ़ना ज़रूरी है। परीक्षाओं में विजय पाने के साथ साथ बाइबल को पढ़ने का एक मुख्य पहलू ये भी है कि बाइबल हमें पवित्रता में बढ़ने के लिए सहायता करती है। परमेश्वर ने अपना वचन इसलिए दिया है कि हम उसकी इच्छा, चरित्र एवं गुणों को समझ सकें। परमेश्वर कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ, जिसको हम लेवी व्यवस्था 19 अध्याय में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने इसी उद्देश्य से हमें मसीह में चुना ताकि अपनी संतान बनाए और हम पवित्र बन सकें। संसार, शरीर और शैतान ये हमारे शत्रु हैं। ये विश्वासी और परमेश्वर के संबंध को तोड़ना चाहते हैं। बहुत बार जीवन में ऐसा समय आएगा जब संसार की चीज़ें हमें वचन नहीं पढ़ने देंगी। बहुत बार हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता, बहुत बार हमारा मन साथ नहीं देता। मन कहता है कि कहीं और चलो, या मन कहता है कि थक गए हैं, अब बाइबल नहीं पढ़ा जाएगा, बाइबल कल पढ़ लेंगे। कई बार शैतान हमें पाप में गिराकर सच्चे सुसमाचार से दूर करना चाहेगा, परंतु एक बात हमेशा याद रखें, परमेश्वर का वचन हमें पश्चाताप के लिए कायल करेगा। वचन के अनुसार हम तब ही उत्तर दे पाएंगे जब हम परमेश्वर के वचन को नियमित रीति से अपने मन में बसने देंगे। हमारे लिए पवित्रता में बढ़ने के लिए बाइबल को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 5वां और आखिरी पॉइंट है अनंत जीवन की आशा की निश्चितता में बढ़ने के लिए हमें बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाइबल पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमें अनंत जीवन की आशा की निश्चितता में बढ़ने में सहायता करती है। परमेश्वर का वचन इसलिए लिखा गया है कि विश्वासी जाने कि अनंत जीवन उनका है। परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया है और वह चाहता है कि हम उसमें बने रहें। यीशु मसीह विश्वास योग्य है। उसने कहा कि मैं आऊँगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा ताकि तुम सदैव मेरे साथ रहो और मेरे साथ संगति करो। परंतु संसार और संसार की वस्तुएं हमें संसार की सुख शांति की ओर आकर्षित करती हैं, उस ओर ले जाना चाहती हैं। ये हमें संसार की सुख आराम में फंसाती हैं।
यदि हम प्रतिदिन वचन नहीं पढ़ेंगे तो हम इस संसार के झूठ पर विश्वास करने लगेंगे। इसलिए मसीह के काम और प्रतिज्ञाओं को याद करके अनंत जीवन की आशा की निश्चितता को थामे रहने के लिए हमें प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन ही हमें उत्साहित करता है कि हम उसके वचनों को पढ़ें और उस पर मनन करें। आपके लिए वचन चबाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी आत्मिक रोटी है और जब आप इसको अच्छे से चबाएंगे, मनन करेंगे, तो आपके अंदर जीवन बढ़ता चला जाएगा। भजन संहिता 1 अध्याय और 1 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि एक ऐसा भी व्यक्ति है जो वचन पर दिन रात ध्यान लगाता है, इस व्यक्ति को धन्य कहा गया है। तो एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, बाइबल पर ध्यान लगाता है, वह असल में वचन के अनुसार धन्य है। साथ ही साथ मत्ती 7 अध्याय 24 वचन के अनुसार परमेश्वर के वचन को सुनने और उस पर चलने वाला व्यक्ति बुद्धिमान है, जो स्थिर रहेगा और कभी गिरेगा नहीं। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा और समझा है। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। सब कुछ जय मसीह की।